आज इन्हीं की पार्टी के शीर्षस्थ नेता एक के पीछे एक करके जेल में जा रहे हैं। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया वाली स्थिति आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हो गई है। आज अमानतुल्लाह खान के ऊपर ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले साल अमानतुल्लाह खान के ऊपर एसीबी ने कार्रवाई करी थी और चर्चा का विषय वो सब डायरियां हैं जो इनके करीबियों से पकड़ी गई, जिसके ऊपर तमाम हवाला ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, तमाम वक्फ बोर्ड की जमीनों को जो है नियमों को ताक पे रखकर जो है अपने लोगों को किराए पे देने की बात की जा रही है। अमानतुल्लाह के ऊपर जो ये तमाम केस बन रहे हैं और अमानतुल्लाह खान का नाम दिल्ली दंगों के में भी आया था। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और आज हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद है वेद शर्मा जी। सर, पहले दिल्ली में शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी और वक्फ बोर्ड में हवाला से लेकर तमाम चीजों को लेकर ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें अब अमानतुल्लाह खान फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पर फिर भी आम आदमी पार्टी का एक ही राग जो है वो सामने आ रहा है और बार बार पे एक ही बात दोहराई जा रही है कि 2024 के चुनावों को लेकर हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। तो क्या एजेंसियां आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल के पीछे डाल रही हैं, या बार बार पे कोर्ट में जो सबूत पेश किए जा रहे हैं क्या वो तमाम चीजें झूठे हैं? और आज जो छापेमारी हुई है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं ये अपने ही बयानों को भूल जाते हैं। कुछ साल पहले ये लोग कहते थे कि जब हम लोग सरकार में आएंगे तो एक एक भ्रष्टाचारी जेल में होगा, और आज हिपोक्रेसी देखिए, आज इन्हीं की पार्टी के शीर्षस्थ नेता एक के पीछे एक करके जेल में जा रहे हैं। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया वाली स्थिति आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हो गई है। आज लब्बो-लुबाब ये है कि अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के पर्यायवाची के रूप में नजर आती है। जो पार्टी इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ सो कॉल्ड बहुत बड़े आंदोलन से पैदा हुई थी, आज वो पार्टी हर कदम पे आप विभाग उठाइए वहीं पे भ्रष्टाचार मिलेगा, आप विभाग उठाइए वहीं पे अनियमितता मिलेगी, आप विभाग उठाइए वहीं पे दंगों के पीछे साजिश करने वाले इनके लोग नजर आएंगे। आज अमानतुल्लाह खान के ऊपर ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले साल अमानतुल्लाह खान के ऊपर एसीबी ने कार्रवाई करी थी और चर्चा का विषय वो सब डायरियां हैं जो इनके करीबियों से पकड़ी गई, जिसके ऊपर तमाम हवाला ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, तमाम वक्फ बोर्ड की जमीनों को जो है नियमों को ताक पे रखकर जो है अपने लोगों को किराए पे देने की बात की जा रही है। वक्फ बोर्ड के तमाम नियमों को साइड लगाकर जो है अपने रिश्तेदारों को या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है नौकरियों पर जो है सुविधा के पदों पर रखने की बात हो रही है। आज सोचिए कि आज ऐसी नौबत क्या आई कि जिस पार्टी के स्थापना को बमुश्किल 10 साल हुए हैं और जो पार्टी इस देश के अंदर ये वादा करके आई थी कि हम इस देश के अंदर जो है गवर्नेंस का मॉडल चेंज कर देंगे, इन्होंने तो मॉडल ऐसा चेंज किया, कहीं कहीं पे आम आदमी पार्टी के कार्यालय की दीवार और जो है दारू के ठेके की दीवार एक पाई गई। दिल्ली के अंदर जिन्होंने कहा कि हम जो है हर गली मोहल्ले के अंदर स्कूल खोलेंगे, उन्होंने दिल्ली के अंदर 900 शराब के ठेके खोल दिए, और वो लोग बात करते हैं गवर्नेंस की। मैं सोच रहा हूं कि दोगलापंती भी शर्मा जाए इन लोगों की दोगलापंती को देखकर कि आज जो लोग बात करते थे कि हम दिल्ली को जो है विश्व स्तरीय बना देंगे, मैं कह रहा हूं आज ट्विटर के ऊपर इनके मीम शेयर किए जाते हैं। 2014 से लेकर आज हम 2023 में खड़े हैं। हर साल अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, हर साल। अरे भाई, बनाना किसने रोका है? मुझे समझ नहीं आता ये हर साल बयान क्यों देते हैं। अरे आप दिल्ली को लंदन मत बनाओ भाई साहब, दिल्ली को दिल्ली रहने दो। ये 2014 से एक नारा लगा रहे हैं कि जी हम यमुना जी को साफ कर देंगे और मैं आपके परिवार के साथ खुद जाके डुबकी लगाऊंगा। आज आप यमुना जी में चले जाइए, वहां दिल्ली का सारा टॉक्सिक जो है उस यमुना जी में आ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लो वाली इनकी आदत है। इतने मीठे बन जाएंगे, डबल एक्सेल की शर्ट, 32 कमर पे 36 की पैंट और नीचे हवाई चप्पल है। जी मैं तो आम आदमी हूं जी, मुझे मोदी जी काम करने नहीं दे रहे। आप सोचिए, इस देश का इकलौता मुख्यमंत्री होगा जो अपने देश के विषय को छोड़कर, अपने राज्य के विषय को छोड़कर जियोपॉलिटिक्स तक में घुसा रहता है। एक नगर निगम बराबर की एक जो दिल्ली जो राज्य है, वहां की सरकार काम क्या करती है? सुबह मोदी, शाम मोदी, दिन मोदी, रात मोदी। मुझे लगता है नींद में भी ये बड़बड़ाते होंगे तो मोदी के ही नाम से बड़बड़ाते होंगे। अमानतुल्लाह खान के ऊपर ईडी की छापेमारी को लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है, पर सवाल दिल्ली की जनता की तरफ से यह भी उठ रहा
रहा है कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि एसीबी की तरफ से पिछले साल कार्रवाई की गई थी इस पूरे मामले में। एंटी करप्शन ब्यूरो जब उस पूरे मामले पर जांच कर रहा था तो उस समय पर आम आदमी पार्टी सरकार ने अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से क्यों नहीं हटाया? तो क्या जो आज हवाला की बात आ रही है या फिर जमीन को किराए पर देने की बात आ रही है, क्या इसमें दिल्ली सरकार की मिली भगत है? क्या इसीलिए इतना बड़ा जो ट्रांजैक्शन या फिर जो लंदन खान नाम का जो युवा है जिसकी डायरी के आपने जिक्र किया, ये तमाम चीजें इसीलिए सामने आ रही हैं? देखिए, ये तो चोली दामन का साथ है। चाहे आप इनकी वक्फ बोर्ड की नीतियां उठा लीजिए, चाहे आप इनकी शराब पॉलिसीज को उठा लीजिए, इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी एक ही है। जब इनको लगता है कि अब जो है इस पे हम फंस सकते हैं, तो ये रातों रात उस पॉलिसी को या विड्रॉ कर लेंगे या उसको चेंज करेंगे या जो है दोबारा यथास्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। पर तब तक जो है ये अपने सारे फुटप्रिंट छोड़ चुके होते हैं। आज सोचिए, आज इनके बड़े बड़े नेता, जब से इनकी सरकार आई है, चाहे इनका एक नेता जो है राशन कार्ड बनाते हुए पकड़ा गया हो, चाहे इनका नेता जो है फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे इस दिल्ली का कानून मंत्री बना बैठा हो, तमाम वो लोग और कितनी ढिठाई के साथ, कितनी बेशर्मी के साथ ये दोबारा जो है उन्हीं लोगों को रीइंस्टेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पर कानून है, सबूत मांगता है। और चलिए मान लेते हैं, एक बार अरविंद केजरीवाल को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि जो है एजेंसीज किसी राजनीतिक विद्वेष में काम कर रही हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का इस देश की जो कोर्ट है, जो माननीय कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, क्या उसके ऊपर विश्वास नहीं है? देश की जो कानूनी व्यवस्था है, क्या उसके ऊपर विश्वास नहीं है? इनका उप मुख्यमंत्री, उसको जो है बेल नहीं मिल रही है, तमाम साक्ष्य उनके खिलाफ हैं। इनका जो बिल्कुल चोली दामन के साथ वाला सत्येंद्र जैन, जिसके ऊपर जो है तमाम हवाला के ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, उनको बेल मिल भी रही है तो शायद हेल्थ ग्राउंड्स पे मिल रही है। पर आज कोर्ट के सामने वो तमाम विषय चीख चीख के बोल रहे हैं कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार ऐसा किया है कि इनके सबूत इनकी गवाही दे रहे हैं, इनके जो है काम करने के तरीके के, इनके गवर्नेंस की जो है तमाम जो है गवाहियां दे रही हैं। और आज जो अब क्या करेंगे, अब जब अमानतुल्लाह के ऊपर जो ये तमाम केस बन रहे हैं, और अमानतुल्लाह खान का नाम दिल्ली दंगों के में भी आया था, तब किस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री ने उसको बचाने की कोशिश की थी। आप सोचिए, ये पूरी की पूरी जो राजनीति है, ये कांग्रेस की राजनीति का एक नया वर्जन है। नई बोतल में वही पुरानी शराब है कि तुष्टीकरण की राजनीति करो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। ये इनके उप मुख्यमंत्री के बहुत कसीदे पढ़ते थे कि बड़े ऐतिहासिक उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने शिक्षा पे बड़ा काम किया। आपको पता है, वो शिक्षा मंत्री लास्ट राउंड में जाके जब जनता की अदालत में, जब जिसको चुनाव कहते हैं, जिस पे जो है जनता दूध का दूध पानी का पानी करती है, वहाँ पर वो उप मुख्यमंत्री बमुश्किल 3000 वोटों से जीता है। और ये मास्टरमाइंड जो भाई साहब हैं अमानतुल्लाह खान, जो तमाम दंगों की कॉन्स्पिरेसी में जिनका नाम रुक रुक कर आता है, ये भाई साहब 75,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। तो आप देखिए कि तुष्टीकरण कौन कर रहा है। आप देखिए कि तमाम जो है सरकारी पदों का, सरकारी फंड्स का दुरुपयोग कौन कर रहा है। तुष्टीकरण का जिक्र किया है, पर दिल्ली में राजनीति के तमे पर अरविंद केजरीवाल इस चीज का जिक्र करते हैं कि हम जाति पर राजनीति नहीं करते, हम दिल्ली को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि वक्फ बोर्ड को लेकर अंबानी के घर को तोड़ने की बात वो कर रहे थे। आज जिस कौम के लिए वक्फ बोर्ड को बनाया गया है और जिस वक्फ बोर्ड में घोटाला आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं, तो फिर क्यों अमानतुल्लाह खान को उनके पद से नहीं हटा रहे केजरीवाल? क्यों मोदी सरकार पर सवाल साधे जा रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जात की राजनीति नहीं करते, अरविंद केजरीवाल कौम की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के वक्त एक बहुत बढ़िया डायलॉग बोला था। उन्होंने कहा था, मैं बढ़िया हूं, मैं धंधा करना जानता हूं। तो वो क्या कर रहे हैं? दिल्ली के पैसों से दिल्ली की जनता के साथ धंधा ही कर रहे हैं। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री आके प्रदेश के अंदर जो है मुसलमानों को, मौलवियों को, मुअज्जिनों को सरकारी खजाने से जो है भर भर के जो है तनख्वाहें दे रहा है, पर जो है मंदिर के पुजारियों को कुछ नहीं दे रहा है, और गिरजाघर में पादरियों को कुछ नहीं दे रहा है। और यदि एक संप्रदाय विशेष के व्यक्ति की मौत हो जाती है देश के अंदर किसी कोने में, तो उसको 1-1 करोड़ रुपया बांटता है सरकारी खजाने से। पर
कोविड के टाइम पे जो है जो पुलिस के लोग या जो फ्रंट लाइनर्स थे जो है कोविड की ड्यूटी में जो है मौत की गोद में सो गए, उनके परिवारों को इनकी सरकारों के जो है साल साल भर तक जो है दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, वहाँ पे एड़ियाँ घिसनी पड़ती हैं। तो अरविंद केजरीवाल कैसी राजनीति कर रहे हैं दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से समझ गई है। ये लोग गुजरात में गए थे अपनी राजनीति चमकाने, गुजरात की जनता ने इनको भरपूर जवाब दिया। ये लोग हिमाचल गए थे अपनी राजनीति चमकाने। 2025 में दिल्ली की जनता जवाब देगी? बिल्कुल निश्चित रूप से दिल्ली की जनता इनके इल गवर्नेंस का जो है बोझ अब नहीं झेल सकती। और ये लोग जिस बात पर हमेशा आज सोचिए, आज एमसीडी भी इन्हीं के पास है, आज दिल्ली की सरकार भी इन्हीं के पास है, तो दिल्ली का विकास करने के लिए किसने रोका है? आज आप दिल्ली में घूमने चले जाइए, आज दिल्ली विश्व की सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक है। जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तो क्या बोलते थे? हरियाणा और पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। आज पंजाब में पराली कौन जला रहा है? और वहां के लोग खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, वहां इन्हीं की सरकार है, बोल रहे हैं कि हम पराली जलाएंगे, हमें कौन रोक सकता है? आप सोचिए कि ये लोग जब सत्ता में नहीं होंगे, जिन बातों को करेंगे सत्ता में आते ही ये उन बातों से ऐसे मुकर जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग। तो अरविंद केजरीवाल का कहा मुझे नहीं लगता कि कोई और अब जो है उनके छलावे में फंसने वाला है। तो 2025 में निश्चित रूप से दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, इनको पदच्युत करेगी।